ये फैक्ट है कि इस वक्त सीरियस रीथिंकिंग होनी चाहिए। अगर नहीं हो रही तो मुल्क के लिए बहुत अनफॉर्चुनेट होगा, अनफॉर्चुनेट। एक तरफ पीटीआई वाले बातों के लिए तैयार हैं, दूसरी तरफ गवर्नमेंट भी तैयार है। स्पीकर कहते हैं बिस्मिल्लाह, हर किसी को तस्लीम करना चाहिए, मिन्नतें करनी पड़ी तो मिन्नतें भी करेंगे। राना सना साहब कहते हैं कि बात करेंगे तो फिर इस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड रख के करेंगे। कुछ होता नहीं है, बात आगे बढ़ ही नहीं रही है। पीटीआई को स्पीकर दावत देता है, पीटीआई कहती है कि आप हमसे रब्ता करें, हम क्यों करें। फिर वो नून लीग के हनीफ अब्बासी साहब कहते हैं, वो रट लगाए बैठे हुए हैं, या नून लीग के कुछ लोग रट लगाए बैठे हुए हैं कि नहीं नहीं भाई, अभी तक तो 9 मई की माफ़ी नहीं मांगी है। फिर शाहिद खाकान आते हैं, वो कहते हैं कि ये बेवकूफ़ बना रहे हैं एक दूसरे को, कोई एक दूसरे के साथ बात नहीं करेगा, ना अपोजिशन ना गवर्नमेंट। ये सारी बातें हैं सिर्फ। फिर अभी बातों बातों की बातें हो ही रही थी तो खान साहब ने संडे की डेडलाइन दे दी कि भाई सिविल नाफरमानी संडे को शुरू हो जाएगी, उससे पहले जो करना है सो कर लो। नॉन सीरियस चीज़ें नज़र आ रही हैं। अगर पीटीआई ने वाकई नीयत है टॉक्स की तो चले जाएं टॉक्स करने के लिए स्पीकर के पास। मसला क्या है? ये कौन सी बच्चों वाली बात है कि नहीं पहले वो बुलाए। फिर अभी 2 दिन नहीं हुए हैं और खान साहब ने संडे की डेडलाइन दे दी है। मतलब वाई इतनी जल्दी क्यों? मीनिंग टॉक्स दोनों राज़ी हैं लेकिन टॉक्स हैं नहीं, उल्टा धमकी भी साथ साथ आए जा रही हैं। इससे महसूस हो रहा है कि टॉक्स कहीं और चल रहे हैं और ये बात दोनों को पता है, गवर्नमेंट को भी पता है और पीटीआई को ज़ाहिर पता है। इसलिए टॉक्स कहीं और चल रहे हैं और ये बराए करम सिर्फ अवामी कंजम्पशन के लिए बातों की बातें कर रहे हैं। और जैसे ही टॉक्स वहाँ बन जाएंगे फिर ये सियासी कमेटी भी खेलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जो डिमांड्स हैं वो 9 मई 26 नवंबर कमीशन, प्रिजनर्स की रिहाई, फिलहाल तो ये दोनों डिमांड्स हैं और कुछ तो है नहीं। और ये दोनों बातें गवर्नमेंट के तो बस की है नहीं, गवर्नमेंट तो कर नहीं सकती और चाहे भी तो नहीं करना चाहिए। और जो कर सकते हैं उनका मूड अभी भी कुछ और ही चल रहा है या नज़र आ रहा है। तो ये बात कहाँ अटकी होगी? बात अटकी होगी यार कि इस्टेब्लिशमेंट खान साहब से सेटिंग चाह रही होगी। सेटिंग भी ऐसी कि बराबरी की नहीं, क्योंकि खान साहब बराबरी की चाह रहे हैं। अगर वो नहीं मान रहे तो उसका मतलब वो चाह रहे हैं कि भाई तुम नीचे हो। आसान अल्फाज में सब सियासतदान सिर्फ एक ही सिफ में खड़े हो जाए, लेकिन खान साहब एज़ यूजुअल इस चीज़ पे कायम है कि भाई नहीं, पहले रिहाई, मीनिंग मुझे निकालें, कमीशन बनाए, उसके बाद बात करेंगे। ही वॉन्ट्स टू एंड दिस ऑन इक्वल टर्म्स। मैंने आपसे बहुत बार कहा है और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि प्रिजनर्स रिहाई बात, उस पर तो बात हो जाएगी और हो भी रही होगी, बट कमीशन वाली बात ये नहीं आएगी, क्योंकि कमीशन आगे चल के किसी पे भी इल्ज़ाम डाल सकती है और पावर डायनामिक्स, तवाज़ुन हिलने में देर नहीं लगती है, इसलिए इस पर तो जाएंगे ही नहीं। हाँ, अलबत्ता प्रिजनर्स रिलीज़ ये एक अलग कहानी है, लेकिन उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि खान साहब से बात बने पहले, उसके बाद ही प्रिजनर्स रिलीज़ होंगे ना। ऐसे ही रिलीज़ कर दें तो फिर तो मतलब समझ लें कि बस इलेक्शन की तरफ ही कहानी जा रही है। बात तो खैर नहीं बन रही है, शायद इलेक्शन की तरफ ही इवेंचुअली जाए, इसलिए कॉन्स्टेंटली सिग्नल्स भी रॉन्ग भेजे जा रहे हैं बड़े बड़े सहाफ़ियों की तरफ से कि भाई पब्लिक सपोर्ट ख़त्म हो गई है, पंजाब ने हाथ निकाल दिया है, खान साहब वीक हो रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है इस चीज़ को और हवा देने के लिए, इग्नोर करें। तो वो भी शायद इग्नोर करें और सज़ाएँ देते जाएँ जब तक सही माने में हमारे मौक़िफ़ पे खान साहब नहीं आ जाते, तब तक चलते रहें। और ये 9 मई को एक्सेप्ट करके 26 नवंबर को भूल जाए, 9 मई को एक्सेप्ट कर ले, मतलब अपनी गलती मान ले और 26 नवंबर को भूल जाए। मैंने कहा था आपको लास्ट वीडियो में भी कि सारी गलत सिग्नलिंग है हमारे इन हवारियों की, ये जो दे रहे हैं ये मामला ख़राब कर रहे हैं, लेकिन दरअसल ऐसा है, ऐसा है नहीं। ये गलत सिग्नलिंग इसलिए है क्योंकि ज़ाहिर है जो जिनको लग रहा है कि ये सारी पोजीशन ऑफ वीकनेस है तो वो गलत समझ रहे हैं। ये पोजीशन ऑफ वीकनेस नहीं है, बल्कि खान साहब की तरफ से फेस सेविंग देने का एक चांस है। हालात ऐसे नहीं हैं कि आप समझें कि ये पोजीशन ऑफ वीकनेस है, भले ही नैरेटिव यही महसूस हो रहा हो। और आप लिख लें, ये बात इस्टेब्लिशमेंट को भी नज़र आ रही होगी, ज़ाहिर पल्स तो उनको आ रहा होगा, बस अना है जो चल रही है और अना अभी भी चल रही है, लेकिन चलाते रहें। हर किसी को अपनी ज़हानत है, वो उनकी ज़हानत ही उनको फिर आखिर में कहीं ना कहीं पहुंचाती है। इसलिए गवर्नमेंट को टॉक्स की इजाज़त नहीं है फ़िलहाल। बात सिंपल ये है, गवर्नमेंट चाहेगी भी नहीं, क्योंकि
टॉक्स करके मामला सेटल करके PMLN को क्या मिल जाना है। दूसरी तरफ जो गंडापुर जो ब्रिज का किरदार अदा कर रहे हैं बिटवीन इस्टेब्लिशमेंट एंड PTI, उनको फिर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से यही इशारा दिया जा रहा है कि अगर बात करनी है तो गवर्नमेंट से करो, लेकिन ज़ाहिर है गंडापुर साहब मैटर नहीं करते, मैटर करते हैं खान साहब, तो ज़ाहिर बात हो रही होगी इस्टेब्लिशमेंट और खान साहब की अगर कहीं हो रही होती। तो इट्स सॉर्ट ऑफ फ़िलहाल तो ये मुझे ट्रैप नज़र आ रहा है PTI के लिए, लाइक अ लूप जिसमें घूमते रहें लेकिन हल कुछ ना निकले। लेकिन अब हल निकालने का कुछ तो तरीका होगा, शायद फिर यही होगा कि इस ट्रक की बत्ती के पीछे मामलात और बिगड़ते जाएंगे और खुद आएंगे अचानक से और कहेंगे कि बस अब मसला दोनों से हल नहीं हो रहा, अब हम मसला हल करेंगे। मीनिंग इस्टेब्लिशमेंट विल डायरेक्टली इंटरवीन, कभी डायरेक्टली इंटरवीन कर देते हैं, कभी काकड़ फार्मूला आ जाता है। डायरेक्टली इंटरवीन इस वक्त तो मुश्किल है इस हालात में, लेकिन काकड़ फार्मूला टाइप ऐसी कोई चीज़ अगर जहन में है तो इससे ये तासुर दिया जाएगा ला के कि भाई एट द एंड ऑफ द डे इट्स द एस्टेब्लिशमेंट जिसने मसला हल किया। देखें इन दोनों से नहीं हो रहा था, लेकिन ये भी सिर्फ तब मुमकिन है जब खान साहब इन चीज़ों पे ही अग्री करें, इनको ये वाली फेस सेविंग देने के लिए भी अग्री करें, उस पर डिपेंड करता है। फ़िलहाल तो कहीं से महसूस नहीं है कि कोई भी किसी भी तरह से अग्री कर रहे हैं, कोई भी जो इस वक्त प्लेयर हैं सारे के सारे कोई अग्री नहीं कर रहा। उल्टा कहानी और टाइट होती जा रही है। खान साहब का अल्टीमेटम, मिलिट्री ट्रायल की धमकियाँ, लेकिन ये सारे ब्लफ थे और मिलिट्री ट्रायल की धमकियाँ तो कम्प्लीटली अभी मैं मानता हूँ ब्लफ है। और ये खान साहब को भी पता है कि इसलिए वो अपनी लाइन लिए बैठे हैं कि भाई अगर फेस सेविंग चाहिए तो फेस सेविंग का तरीका ये है और कोई तरीका नहीं है। इनको समझ नहीं आ रहा है लेकिन आ जाएगा, बस अपना नुकसान कितना करवाते हैं ये देखते जाएंगे हम। टाइम नहीं है सर, अब क्या, अब ज़्यादा से ज़्यादा अब क्या हो सकता है। 190 मिलियन पाउंड्स का जो फैसला आना है चले वो भी आ जाएगा, सज़ा आ जाएगी। 15, 16, 20 साल का तसव्वुर कर ले, लेकिन जैसे ही फैसला आएगा वो हाई कोर्ट में चैलेंज होगा और प्रॉब्ली हाई कोर्ट से उड़ा दिया जाएगा। अनटिल अनलेस आप वहीं भी कोई 21 तारीख को यानी कि आप ले आए जज हुमायूं दिलावर जैसे लोग या जजेस और उनको बना ले और फिर उनसे कहें कि भाई इस फैसले को भी ज़रा बरकरार ले दो। कुछ भी आए, अच्छा है फैसला आ रहा है, बात इधर या उधर, फिर फर्द जुर्म भी लगे जा रहे हैं, ये भी अच्छा है क्योंकि अब केसेस इधर होंगे या उधर होंगे। मुझे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सारी की सारी चीज़ें हमारे मुल्क में एक दिन में वापस हो जाती हैं, हमने बहुत देखा है। एक दिन जेल में तो एक दिन कहीं और। आप ऑलरेडी जेल में बैठे हुए बंदे को कितनी सज़ा दे देंगे और उससे क्या हो जाएगा, मतलब क्या फ़र्क पड़ना है इससे। फ़र्क पड़ना है तो कुछ और चीज़ों से फ़र्क पड़ना है। इसलिए मैं हमेशा कहा कि टाइम नहीं है, लेकिन अभी भी कुछ बड़े बड़े साहब ही गलत लाइन लगाए बैठे हैं। सब मान रहे हैं कि अमेरिका के हालात और दुनिया के जो हालात बनने जा रहे हैं वो मुश्किल में डालेंगे, लेकिन ये नहीं मान रहे कि पावर डायनामिक्स हैव कंप्लीटली चेंज टू। अगर इनको लग रहा है कि अभी भी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन या इफ़ यू थिंक कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अभी भी पेंटागन पे रिलाय करेगी फॉर डीलिंग विद पाकिस्तान, ये जानबूझ के मुझे तो ये महसूस हो रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट को फंसाने वाली बात हो रही है। मैं समझाता हूँ कैसे। देखिए, मैंने हमेशा कहा कि भूल जाएं कि अमेरिका या ट्रंप डायरेक्टली इंटरवीन करेगा। खान साहब भूल जाए ना, आप 2 मिनट के लिए इसको भूल जाएं। डायरेक्टली इंटरवीन कर ले तो वो तो बहुत ही कोई इंटायरली डिफरेंट सूरत हाल हो जाएगी, लेकिन अगर डायरेक्टली इंटरवेंशन नहीं कर, ना भी करें, छोड़ दें, भूल जाएं, तब भी अमेरिकन इंटरेस्ट को आप कैसे हैंडल करोगे आपके सामने है। मेरा सवाल ये है कि कैसे हैंडल करेंगे। वैसे तो हैंडल कर लेंगे, लेकिन इस वीक सिस्टम के साथ नहीं कर पाएंगे। ऑलरेडी एक अफरा तफरी है, हाउस एंड ऑर्डर नहीं है। अब वैसे तो हाउस एंड ऑर्डर हो जाता वक्ती तौर पे, क्योंकि माजी में हमेशा कहीं ना कहीं डील करने वाले मिले हैं आगे से। इस बार डील भी बराबरी में करने वाला मिल गया है। वो जो बात याद थी, वायरल हुई थी, एक गरीदा फारूकी ने खान साहब का इंटरव्यू कर रही थी और जिसमें गरीदा ने कहा था कि खान साहब जान दो, मियाँ साहब नुबारी खेलने दो, पता नहीं क्या। अभी भी शायद कोई ऐसी चीज़ मांगी जा रही है खान साहब से, लेकिन खान साहब फिलहाल कि नहीं दे रहे जान। भाई क्या करोगे, वो नहीं छोड़ रहे चीज़ों की, आप क्या कर सकते हो। वो तैयार नहीं है कि तो जब हाउस एंड ऑर्डर नहीं तो आप उम्मीद भी ना लगाएं कि आप वर्ल्ड ऑर्डर में कुछ सुकून से सर्वाइव कर सकते या कर पाएंगे। इसलिए अगर डायरेक्ट इंटरवेंशन ना भी हो ट्रंप की तरफ से या अमेरिका की तरफ से, तब भी आपको इम्पॉसिबल है कि ये सिस्टम आप सर्वाइव कर सकें। इम्पॉसिबल है। अब तो पीर पगाना जैसे लोग भी कह रहे हैं कि भाई ये नहीं चलेगी गवर्नमेंट। अब ये एक मिसाल ले ले जो उन्होंने अभी पाकिस्तान के बैलिस्टिक प्रोग्राम जो है उसको हिट करने के लिए 4 कंपनीज़ को
सैंक्शंस लगा दिए। पहले किसी चाइनीज़ कंपनीज़ को लगाए थे जिससे हम ले रहे थे सामान, फिर पाकिस्तान ने जब अपनी कंपनीज़ पे रिलाय करना शुरू कर दिया तो अब अपनी कंपनीज़ पे सैंक्शंस लग गई। व्हाट डज दिस टेल अस? क्या बाइडेन ने इस सरकार से धोखा किया है? जाहिर है अमेरिका अपना इंटरेस्ट कभी नहीं छोड़ता है, मीनिंग वो कितने भी आपसे वादे कर ले वो टिश्यू पेपर की तरह यूज़ करके फेंक देते हैं। तो क्या इस बार भी कुछ ऐसा ही बाइडेन गवर्नमेंट ने जाते जाते पाकिस्तान को झटका दे दिया? यस, वो डोनाल्ड लू ने कोई एड याद है जो अनाउंस किया था कि पाकिस्तान को एक इनाम के तौर पे एड मिलेगा? मैं इनाम के तौर पे कह रहा हूँ, वैसे तो वो मिलिट्री या समथिंग लाइक दैट उसके लिए एड आ रहा था, वो तो मिला नहीं, उल्टा हमारे बैलिस्टिक प्रोग्राम को हर्ट करने के लिए सैंक्शंस लगा डाले। हमारी फॉरेन ऑफिस ने सही से रिस्पॉन्ड किया है कि यार ये तो अनफॉर्चुनेट है और ऐसा नहीं होना चाहिए। इवन पीटीआई के जुल्फी बुखारी ने भी इस चीज़ पे तनकीद की, विच इज़ राइट थिंग टू डू, तनकीद करनी चाहिए, ज़ाहिर है गलत बात है, नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर वहाँ से जो जस्टिफिकेशन आई, जो अमेरिका की जस्टिफिकेशन आई, वो बहुत ख़तरनाक है, बहुत ख़तरनाक है सर जी। ये कहना कि अमेरिका को टारगेट किया जा सकता है या अमेरिका को ख़तरा हो सकता है पाकिस्तान के इस बैलिस्टिक एक्सपेंशन से, ये सीधा सीधा सैंक्शंस की धमकी है, सीधी सीधी सैंक्शंस की धमकी है। और ये सैंक्शंस नहीं कि मिलिट्री कंपनीज और ऐसी चीज़ों पे, ये न्यूक्लियर को बेस बना के बाकी सी चीज़ों की सैंक्शंस की धमकी हो सकती है। क्योंकि देखिए हम, ये फैक्ट है कि हमें महसूस हो रहा था, कुछ लोग बैठ के तबल बजा रहे थे कि हम तो चाइना पर रिलाय कर रहे हैं, हम तो चाइना के पास चले जाएंगे, हम तो ये कर लेंगे। ये सिर्फ शुरुआत है, ये अभी तो। और ये मैं चीज़ हमेशा कहता हूँ कि सोचें आप कि ट्रंप के आने के बाद ऐसी कितनी स्ट्रॉन्ग चीज़ें जाएंगी जो इंडिया के हक में जाएंगी। मतलब ये जो मिलिट्री का तवाज़ुन हिलाने की बात है वो कितना इंडिया के हक में चला जाएगा। और हमारे पास लेवरेज क्या है, या हमारे पास लेवरेज तो छोड़े, लेवरेज तो खैर है, हमारे पास बार्गेन करने को क्या है? इस वक्त कुछ भी नहीं है। सोचे ना कि ये जो कहा जा रहा है कि इतना वीक सिस्टम लेके हम ये कहेंगे कि हमें अमेरिका की परवाह नहीं है, तो फिर धमाके होंगे। बल्कि धमाके नहीं, एक ही धमाका होगा। ये रियलिटी है। बचकाना बातें करते हैं सेठी साहब जैसे लोग भी और बड़े बड़े सहाफ़ी भी। और ये मैंने हमेशा कहा कि अगर तो अमेरिका के पास आप जाएंगे कि भाई सख्तियाँ कम करो, तो फिर वो आपसे कुछ मांगेगा, जाहिर है। और इस वक्त वो जो मांगेगा, जो भी ज़ाहिर है वो मांग क्या सकता है, बलूचिस्तान, और इंटरेस्ट उसका बलूचिस्तान में है, गवादर में है, ज़ाहिर ईरान के हवाले से, और क्या मांग सकता है? अफगानिस्तान में उसका फ़िलहाल कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो वो यही चीज़ें मांगेगा। और ये चीज़ें आपको इंटरनल हालात के लिए फ़ीज़ेबल होंगी अनटिल अनलेस मुल्क में हालात अच्छे हों। वो तो है नहीं। उल्टा अगर उन लिस्ट में एक डिमांड कोई ऐसी भी है कि जिसमें खान साहब का नाम होगा, तो वो तो फिर इस्टेब्लिशमेंट बोलेगी, नॉट इवन थिंक, लाइक दो बार भी नहीं सोचेगी, वो तो बोलेगी भाई वी कंसिडर इट डन। वो आप बस बोले हम खान साहब को निकाल देते हैं, अगर इस पूरी लिस्ट में से कोई ऐसा नाम, ऐसी कोई डिमांड भी होगी तो, क्योंकि ज़ाहिर है फिर वो लेवरेज बना के इस्तेमाल होगा ना। और अगर नाम नहीं है, मैं मान लेता हूँ कि भाई अगर डिमांड डायरेक्टली नहीं आती है, तो फिर ये वीक सिस्टम के ऊपर वो और प्रेशर डालते जाएंगे और अपनी बातें मनवाने की कोशिश करेंगे, जो कि आपके इंटरनल हालात की वजह से आप नहीं मान सकोगे। और उस वक्त इस चीज़ को फिर इंडिया इस्तेमाल करेगा और आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब ये वो लूप है जिसमें पाकिस्तान फंसा हुआ है। किसी ने सवाल किया था कि इंडिया नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान स्टेबल हो, राइट? तो अगर खान साहब सिस्टम के साथ मिल जाते हैं तो फिर स्टेबिलिटी आ जाएगी, और अगर खान साहब हुकूमत में आ जाएं आफ्टर द फेयर इलेक्शंस, तो फिर तो डेफिनेटली स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो फिर ये इंडिया क्यों चाहेगा? सर यही तो सिल्वर लाइनिंग है। इंडिया क्या चाहता है उससे हमें क्या फ़र्क पड़ना चाहिए? नहीं पड़ना चाहिए। अगर ट्रंप आएगा और इंडिया चौड़ा होगा तो इंडिया नुकसान पाकिस्तान को देगा। हाँ, और ये उसकी पहली शुरुआत हो चुकी है, जो सैंक्शंस वाली बात हुई है, ये इसी चीज़ की शुरुआत है। ज़ाहिर इंडिया कहेगा कि भाई अगर अब मैं चाइना से लड़ूँ तो मुझे पाकिस्तान की तो कोई इधर उधर करके दो ना। और यहाँ पर जो अफरा तफरी होगी, खान साहब जेल में होंगे, लोगों में बेचैनी होगी, तो आपका मुल्क कैसे सर्वाइव करेगा? स्पेशली जब शेर अफजल बलवत ये कह रहे हैं असेंबली में खड़े होकर के टीटीपी ने कब्ज़ा कर लिया है उसके इलाके में। टीटीपी क्या है? टीटीपी नाम है ना। ज़ाहिर है कब्ज़ा तब मुमकिन होता है जब वहाँ के लोग साथ दें। और यही चीज़ है जिसको मैं केपीके का सेंटिमेंट कहता हूँ। और वो एक पॉइंट ऐसी ना हो कि इतना एंटी हो जाए कि पीटीआई की सुनना छोड़ दे,
और जिस दिन पीटीआई की सुनना छोड़ दी उस दिन आपका सियासी मकसद तो शायद अचीव हो जाए कि पीटीआई केपीके से कम हो गई, लेकिन फिर वो केपीके को वापस कंट्रोल में लाना या कंट्रोल में करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, स्पेशली जब उधर अफ़गानिस्तान में जो टीटीआई बैठी है, जो हर वक्त डेस्परेट रहेगी अब कहीं से भी उसको बस कुछ भी मिल जाए वो लेने को तैयार हो जाएंगे, और आप तो उनको कुछ देने को तैयार नहीं है। हाँ, अलबत्ता इंडिया कोई और उनको माल चटा सकता है आपके अगेंस्ट। किसी ने हमेशा कहा कि लेवरेज हमारे पास मौजूद है, लेकिन उस लेवरेज को किसी प्रेशर में आके इस्तेमाल करने के बजाय पहले ही इस्तेमाल करना चाहिए। यही खान साहब का लेवरेज, इसको इस्तेमाल किया जा सकता है और इवेंचुअली करना भी यही पड़ेगा। इसलिए मुझे यही लग रहा है कि शायद इंतज़ार है कि बस डायरेक्ट कोई डिमांड आ जाए कि तो शायद हम भी कुछ लेन देन करने के बदले में कि भाई ये, लेकिन सवाल ये है कि डिमांड नहीं आई तो, और सिर्फ डंडा आता गया जिसे शुरू हो रहा है, जो नज़र आ रहा है अभी वाले। आप सैंक्शंस कोई भी आपको कह देना कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा पाकिस्तान में, हाँ ठीक है नहीं पड़ेगा, लेकिन ये बात करना कि अमेरिका को ख़तरा, दिस इज़ अलार्मिंग। कान बजा दिए होंगे हमारे मुल्क में करता धरता के जो इस वक्त है। इसलिए उम्मीद है कि पहले ही कुछ करेंगे, अपनी एग्जिस्टेंस पे मसला आने देने से पहले कुछ किया जाएगा। और यही वजह है कि मैंने कहा कि हमारी इस वक्त भी जो लोकल पॉलिटिक्स को बेस बना के इस्टेब्लिशमेंट को दिखा रहे हैं कि वो जीत रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट वाले चौड़े हो रहे हैं, तो वो दरअसल नुकसान कर रहे हैं। ये आखिर में हड़बड़ाहट में ही कुछ ना कुछ किया जाने का इम्कान है। ये बार बार जो नून लीग वाले आके कहते हैं कि शकील अफरीदी की बात कर रहे हैं जो अमेरिका को चाहिए, इससे मुझे शायद यही महसूस हो रहा है कि ये शकील अफरीदी को अमेरिका को ऑफ़र करने के मूड में है ताकि कुछ टाइम बाय कर सकें। बट डम है ये लोग, क्योंकि पॉइंट इज़ कि इस वक्त जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन है उनको इतनी इस चीज़ों से कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उनके एम्स इतने छोटे नहीं हैं कि वो एक फ़र्द को इधर से उधर करे। आपको आहिस्ता आहिस्ता नज़र आएगा कि उनके एम्स क्या है। बोल दिया ना पुतिन ने कि क्लियरली कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके यूक्रेन का मसला फाइनली हल करने को तैयार है। अब ये देखिएगा कैस्केडिंग इवेंट्स शुरू होंगे आहिस्ता आहिस्ता। ईरान पे प्रेशर आएगा, सीरिया में टर्की स्ट्रॉन्ग होगा, सऊदीया को भी इस बात से फिर मसला होगा क्योंकि टर्किश पावर इंक्रीज़ होना मिडिल ईस्ट में सऊदीया को बहुत बड़ा मसला होता है इससे जनरली। और ये चीज़ फिर सऊदीया को इसराइल को तस्लीम करने के लिए प्रेशर में इस्तेमाल होगी कि अगर टर्की का इन्फ्लुएंस रोकना है तो मानो, वरना तुम पीछे हो जाओगे। जब कहानी वहाँ जाएगी तो हमारे मुस्लिम बरादरान फिर हमारे ऊपर प्रेशर डालेंगे कि यार तुम भी साथ दे दो हमारा। अफ़गानिस्तान रशिया के करीब होता जाएगा, कुछ इज़ डायरेक्ट, वो एक नेचुरल रूट है। ये वर्ल्ड ऑर्डर आपको कब आपको लग रहा है कि ये हैंडल कर पाएंगे, और जिनको लग रहा है कि वो सिस्टम को चला लेंगे अगर खान साहब को डिफ्यूज़ नहीं किया गया, और जिनको लग रहा है कि ये तरीका यही तरीका है खान साहब को डिफ्यूज़ करने का जो इस वक्त फॉलो किया जा रहा है, तो बस फिर मैं क्या बोल सकता हूँ, कबर खोदी जा रही है पाकिस्तान की हालात के लिए। तो फिर क्या इंतज़ार है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। 2+2 अगर करूँ तो मुझे यही महसूस हो रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट अभी भी चाह रही है कि कुछ सेटिंग बन जाए यार, और खान साहब को नहीं छोड़ें। इसलिए ये भी पता है उनको कि, और ये भी पता है उनको कि अगर नहीं छोड़ा तो हालत हो जाएगी फिर हमारी भी। और जब स्टेटस को वीक होता है तो ये फैक्ट है कि उसके स्टेटस को से जो स्ट्रॉन्ग कुव्वतें होती हैं वो फिर पेनिट्रेशन करके काम उतार देती हैं। आप सोचें ना, यही ख्वाजा आसिफ साहब अभी हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, जब एब्सोल्युटली नॉट कहा था खान साहब ने, तो यही साहब कह रहे थे ख्वाजा साहब कि ये कैसे कह दिया अमेरिका को, हम तो वेंटिलेटर पे चलने वाले मुल्क हैं, वो जब चाहें हमारा वेंटिलेटर बंद कर लें। तो अब कौन से हालात चेंज हो गए हैं सर जी, अब कौन सा कोई आप इतने स्ट्रॉन्ग इकॉनमी स्ट्रॉन्ग मुल्क बन गए हो। इसलिए जो बात मुमकिन ही नहीं है ना कि हम अगेंस्ट जाएँ, चाइना की तरफ चले जाएँ, बचकाना बातें हैं। आज बेचारे कहते हैं कि 50% करप्शन बंद हो जाए तो हमारा मुल्क नए आइडियाज़ ज़रूरत ना पड़े। वेरी गुड, तो करें ना करप्शन कम बंद, किसने रोका है सर जी। करप्शन का नाम वैसे सुनते हैं तो सिर्फ फहरिस्त सिंध आ जाता है। अभी ये खबरें भी चल रही हैं कि सिंध के सिस्टम में हाथ डालना है। अब ये कौन सा नया ड्रामा है, आप सिंध के सिस्टम में हाथ डालोगे और सिंध के पॉलिटिकल सिस्टम को नहीं हिलाओगे, ये कैसे होगा, ये मुमकिन ही नहीं है। बोथ आर कनेक्टेड।
सिंध में सिस्टम जो है वो करप्शन है और वो करप्शन जो है वो पॉलिटिकल सिस्टम से कनेक्टेड है। तो जब पॉलिटिकल सिस्टम से हाथ नहीं निकाला जाएगा तब तक करप्शन के साथ, या जो करप्शन जो है सिंध के अंदर, उससे कुछ नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता अगर पीपल्स पार्टी को कैनाल्स के हवाले से प्रेशर देना है, और ये बातें इस वजह से हो रही हैं कि, तो इससे भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि कैनाल्स कोई सियासत थोड़ी है। इट्स नॉट अबाउट एनी पॉलिटिकल पार्टी है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के बस की बात भी नहीं है, ये सिंध के सर्वाइवल की बात है। और ये जो पीर पगाड़ा साहब निकले हैं कि अगर जरदारी साहब ने सौदा किया है तो हम क्या करें, सर जी आप कुछ ना करें, सिंध की आवाम खुद ही कुछ ना कुछ कर लेगी, भले ही जरदारी साहब हो या कोई भी हो। कॉर्पोरेट फार्मिंग का ख्वाब देखने वालों को समझना चाहिए कि इस इशू पे अब मिट्टी पा के आगे नहीं बढ़ा जाएगा। ये कॉर्पोरेट फार्मिंग को अगर रियलाइजेशन की तरफ लाना है तो ये तरीका नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जाली आंखें दिखाने पे आई हुई है, कभी धमकी देती है, कभी वॉकआउट करती है, कभी गवर्नमेंट पे खींच के तनकीद करती है इंटरनेट की वजह से, लेकिन कैनाल्स पे कुछ नहीं बोलेंगे। पीपल्स पार्टी बहुत बड़ा ड्रामा है पूरा का पूरा लेकिन पीपल्स पार्टी को भी पता है कि कितना भी स्ट्रॉन्ग सिस्टम हो उसका सिंध में, इश्यूज़ लाइक दिस, वाटर कैनाल्स, पानी, इस पर कॉम्प्रोमाइज़ करके पीपल्स पार्टी सुसाइड करेगी। आई ट्राई टुमारो कि मैं सिंध का सिस्टम थोड़ा समझाने की कोशिश करूँ। मौलाना भी वक्ती डिस्ट्रैक्शन थे जो कि फुस होते जा रहे हैं, नज़र आ रहे हैं, और ये वक्ती डिस्ट्रैक्शंस जो सारी उभरी थी, और अगर अब ये गायब हो रही है ना, तो इसका मतलब यही है कि कोई कंक्रीट चीज़ आने वाली है। खान साहब ने बहुत स्पेस दिया है, मेरे नज़दीक बहुत स्पेस दिया। हालांकि पीटीआई लीडर्स ने काफ़ी कोशिश की कि 26 नवंबर को पोजीशन ऑफ वीकनेस बना दिया जाए, लेकिन खान साहब ने 26 नवंबर और 9 मई को साथ करके ये चीज़ होने नहीं दी है। मैंने आपसे पहले ही बोला था कि आहिस्ता आहिस्ता वो जो बिल्कुल हार्ड लाइन लेके बैठे हैं वो बाहर जाएंगे पार्टी से। सलमान अहमद साहब भी चले गए, कुछ लोग और भी आहिस्ता आहिस्ता गुम हो गए हैं स्क्रीन से, और आहिस्ता आहिस्ता जो भी इंतकामी सोच रखते हैं वो भी आप देखिएगा दूर हो जाएंगे या बाहर चले जाएंगे, और अच्छी सोच रखने वाले, मुस्बत सोच रखने वाले करीब आते जाएंगे। फवाद चौधरी साहब तो ऑलमोस्ट पीटीआई में आ ही चुके हैं, फैसल वावडा साहब भी शायद आ ही जाएं, बाहर घूमने गए, वापस आएंगे तो शायद पीटीआई में आ ही जाएं। मैंने कहा था कि खान साहब ये बातें मान लेंगे कि कुछ अंदर कर लें कुछ बाहर कर लें, तो ये होते होते नज़र भी आ रहा है हमें। बुशरा साहिबा भी, मैंने आपको कहा था कि खान साहब उनको कहेंगे कि खामोश हो जाओ, तो वो खामोश करवा दिए गई हैं। इन रियलिटी अगर देखा जाए तो काफ़ी स्पेस दिया है खान साहब ने। अब या तो उसकी पार्टी डर रही है 26 नवंबर को ज़्यादा उजागर करने में, ये मुझे नहीं पता, हो सकता है, क्योंकि 26 नवंबर एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ है, ये ना कि पोजीशन ऑफ वीकनेस है। फ़िलहाल ये फीलर आ रहा था कि भाई पोजीशन ऑफ वीकनेस है, बट नहीं है। ये बात समझ जाए, बस 26 नवंबर इज़ द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, ये फैक्ट है। क्योंकि धरने के वक्त जो प्लान था टॉक्स का, लेकिन टॉक्स हुई नहीं। अब वो वहाँ जो स्पॉइलर लगा है वो बहुत बड़ा क्रैक है, उस ऊपर से उसने एक अलग महाज खोल दिया था। अब उस महाज को बंद करने के लिए इक्वल टर्म्स पे आके ही कुछ किया जा सकता है, यही खान साहब ने ऑफ़र दी हुई है, और इसी चीज़ को मैं राइट फेस सेविंग कह रहा हूँ। कहीं से भी कोई भी हालात इजाज़त नहीं देते हैं कि इस महाज को अब आगे और खोदा जाए। सो आई थिंक फाइनली ये ख़याल दिमाग में वाकई में आएगा जो मैं सजेशन देता रहा हूँ कि भाई ग्रैंड अपोजिशन की तरफ जाएं। और बैरिस्टर सैफ, फवाद चौधरी जो कि इस्टेब्लिशमेंट के भी करीब, अब तो पीटीआई के भी करीब, उनके मुंह से यही आ रहा है कि अपोजिशन पार्टी से बात करें, गवर्नमेंट को छोड़े। अब ये भी अगेन सिर्फ तभी मुमकिन है जब खान साहब इस चीज़ पे अग्री करें। इससे होगा ये कि थोड़ा बहुत टाइम बाय हो जाएगा और पीटीआई की जो अग्रेशन है वो भी थोड़ी हैंडल हो जाएगी, पीछे हो जाएगी, बट अनफॉर्चुनेटली इस वक्त टाइम है नहीं है। सो द कैलकुलेटेड गैसेज कि इस वक्त अक्लमंदों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, कुछ नहीं समझ आ रहा होगा कि करना क्या है। जब टाइम था तब दिमाग हवा में था, अब रियलिटी हिट कर रही है तो समझ ही नहीं आ रहा होगा कि करें क्या। और जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा था कि इस्टेब्लिशमेंट के पास अब कोई मूव नहीं है, अब जो भी मूव होगा वो रिवर्स करने के लिए होगा, ना कि आगे बढ़ने के लिए। बज़ाहिर वो कुछ भी नज़र आया आपको, गैर फितरी चीज़ें टिक नहीं पाती सर जी, ये किसी को समझ आए ना आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तारीख़ में उस शख्स की क्या अहमियत होती है, कोई नहीं।